हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 66 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 14 जनवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापारों के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, पहला हेडिंग है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। दो विभिन्न देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो विभिन्न देशों के बीच अगर व्यापार किया जाएगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाएगा। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इसका वितरण असमान है। अर्थात कुछ चीजें हमें अपने देश यहाँ मिलेंगी तो कुछ चीजें हमें किसी दूसरे देश से भी मंगाना पड़ सकता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं मिलता होगा। आयात व निर्यात व्यापार की घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। विद्यार्थियों, अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। अर्थात अगर निर्यात ज्यादा हो रही है और आयात कम हो रहा है तब तो वो संतुलित है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो अनुकूल व्यापार जो है संतुलन कहते हैं, और इसके विपरीत अगर निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात किया जा रहा है तो असंतुलित जो है वो व्यापार कहलाएगा। अब बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है और स्थानीय व्यापार में अंतर देख लेते हैं। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य होता है, जबकि स्थानीय व्यापार गांव, कस्बों या शहरों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर होता है, जबकि स्थानीय व्यापार छोटे पैमाने पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है, जबकि स्थानीय व्यापार में व्यापार एक ही मुद्रा में होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जबकि स्थानीय व्यापार क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, आइए अब हम परिवहन व संचार की एक दूसरे के संपूरक कैसे हैं इसके बारे में समझते हैं। विद्यार्थियों, परिवहन की सक्षमता ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित कर दिया है। व्यापार के स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को विकास की गति प्रदान की है। लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक बना है। विद्यार्थियों, पर्यटन एक व्यापार के रूप में, आइए इसको देखते हैं। लगभग 150 लाख लोग पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए हैं। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है व स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों का विकास करता है। विद्यार्थियों, भारत की कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों से विदेशी लोगों को परिचित करवाता है। एक व्यापार के रूप में काम करता है पर्यटन और दुनिया भर से विदेशी नागरिक भारत आते हैं। भारत के विरासत पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन व व्यापारिक पर्यटन के लिए। विद्यार्थियों, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, व्यापार के रूप में पर्यटन का महत्व बताइए। तो आप पहले प्रश्न का आंसर आप ये लिख दीजिएगा, पर्यटन के रूप में पर्यटन एक व्यापार के रूप में। तो पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिख दीजिएगा कि व्यापार के रूप में पर्यटन का क्या महत्व है, तो आप ये यहाँ से लिख दीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप यहाँ से आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप यहाँ से लिख दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।